आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में जो दिग्दर्शिका खंड है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है, आज हम लोग इसके पहले ही पाठ भोजस औदार्यम जिसका हिंदी अनुवाद होता है भोज की उदारता, आज हम लोग इसके इस गद्यांश का जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। लेकिन देखिए, चूँकि ये पहला ही गद्यांश है तो सबसे पहले हम लोग कुछ ज़रूरी बातें हैं, पहले उन बातों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उन बातों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी अनुवाद करना भी सीखेंगे और कॉपी में कैसे लिखा जाता है ये भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, यदि गद्यांश पर आधारित इस प्रश्न की बात करें तो ये आपके पेपर में 8वें नंबर पर आता है। चाहे आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हों, साइंस के विद्यार्थी हों, चाहे आप कला वर्ग के यानी आर्ट के विद्यार्थी हों, दोनों लोगों के पेपर में ये 8वें नंबर पर ही आता है। आप पेपर में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यदि इस प्रश्न की सूचना की बात करें तो देखिए, आपके पेपर में इसकी सूचना इसी तरह से होगी, आप भी ज़रा सा पढ़ लीजिए। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का, देखिए किसी एक का, इसका मतलब ये शब्द बता रहा है कि आपके पेपर में 2 गद्यांश रहेंगे, उनमें से किसी एक का, जो भी आपको सरल लगे, किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, और ये 7 नंबर का होगा। देखिए यहाँ पर 2 + 5 लिखा है, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसको हम लोग स्टेप मार्किंग कहते हैं। देखिए, यदि आप संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यदि आप हिंदी अनुवाद भी कर देते हैं तब आपको जाकर के 5 नंबर मिलेगा। इस तरह से ये 7 नंबर का होता है। और देखिए, मैं अपनी आदत के अनुसार सबसे पहले आपको जितने भी शब्द आए हैं इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ बताऊंगा, उसके बाद ही मैं इसका हिंदी अनुवाद करूंगा। देखिए, जिनको इन संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ आ जाए फिर उसको अनुवाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखते हैं। ततः, देखिए ततः माने तब या तत्पश्चात, ततः माने तब या तत्पश्चात दोनों होता है, कोई भी एक बोल करके आप हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। कदाचिद, देखिए वैसे तो कदाचित का मतलब होता है कभी, लेकिन कभी बोलने पर वाक्य हमारा ठीक से नहीं बैठ रहा है तो हम लोग इसको बदल के कोई कह लेंगे। कोई, आप चाहें तो कभी कह के भी अनुवाद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। द्वारपाल, देखिए द्वारपाल को ऐसे ही रहने दीजिए, जो राजाओं के दरवाजे पर पहरेदारी करते थे, आने जाने वाले लोगों की सूचना राजा तक पहुंचाते थे, उसको द्वारपाल कहते हैं, तो ऐसे ही रहने दीजिए। आगत्य, देखिए आगत्य माने आ करके, आगत्य माने आ करके। महाराजम, महाराजम मतलब महाराज, महाराजम मतलब महाराज। भोजम, भोजम मतलब भोज से, ये नाम है राजा का, राजा भोज बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, तो भोजम माने भोज से। प्राह, प्राह मतलब कहा या बोला, दोनों होता है, कोई एक कह लीजिए। देव संबोधन है तो हम लोग कह लेंगे हे देव। ठीक है, हे देव। कौपीनावशेषो, देखिए इसमें 2 शब्द है, एक है कौपीन, कौपीन का मतलब होता है लंगोट, और दूसरा शब्द है अवशेषो, अवशेषों का मतलब केवल बचा हुआ या मात्र बचा हुआ। ठीक है, विद्वान सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। द्वारी, द्वारी माने द्वार पर, द्वारी माने द्वार पर। वर्तते, देखिए वैसे तो वर्तते का मतलब होता है या हो, लेकिन यहाँ पर भाव के अनुसार हम लोग कह सकते हैं खड़ा है, खड़ा है। इति, इति माने ऐसा, इति माने ऐसा, पूर्ण विराम आ गया है, तो चलिए इतने का हिंदी अनुवाद सीखते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और लिखेंगे तत्पश्चात कोई, कदाचित कोई, ततः मतलब तत्पश्चात या तब, तो तत्पश्चात कोई द्वारपाल, ऐसे ही बोलना है द्वारपाल। तत्पश्चात कोई द्वारपाल
आ करके, आगत्य आ करके, महाराज, महाराजम महाराज, भोजम भोज से, प्राह कहा। हे देव, देव, हे देव, हे देव, यहाँ से शुरू करिए अब। ऐसा, इति ऐसा, हे देव ऐसा, विद्वान द्वार पर, द्वार पर खड़ा है, ऐसा विद्वान द्वार पर खड़ा है, जिसके शरीर पर, इतना भाव के अनुसार जोड़िए, जिसके शरीर पर लंगोट केवल अवशेष है, जिसके शरीर पर लंगोट केवल अवशेष है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इतने का अनुवाद हो जाएगा। चलिए इतने का अनुवाद मैं एक बार बिना रुके हुए कहता हूँ। तत्पश्चात कोई द्वारपाल आ करके महाराज भोज से कहा, हे देव ऐसा विद्वान द्वार पर खड़ा है, जिसके शरीर पर लंगोट केवल अवशेष है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इतने का अनुवाद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजा सरल है, ऐसे ही रहेगा। प्रवेशय, प्रवेशय मतलब प्रवेश कराओ, प्रवेश कराओ। इति ऐसा, पहले भी आ चुका है, इति ऐसा। प्राह कहा या बोला, पहले भी आ चुका है। पूर्ण विराम है तो चलिए इतने का कर लेते हैं तो हो जाएगा। यहाँ से शुरू करते हैं। प्रवेश कराओ, प्रवेशय, प्रवेश कराओ, राजा ने ऐसा कहा, प्रवेश कराओ, राजा ने ऐसा कहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ततः पहले भी आ चुका है, तत्पश्चात या तब, ठीक है। तत्पश्चात प्रविष्टः, प्रविष्टः मतलब प्रवेश करके, प्रविष्टः मतलब प्रवेश करके। सह माने वह, कवि मतलब कवि। भोजम आलोक्य, देखिए दो शब्द हैं यहाँ पर, एक है भोजम यानी भोज और आलोक्य मतलब देखकर, यानी राजा भोज को देखकर। अद्य में, देखिए अद्य में मतलब आज मेरी, अद्य माने आज और में माने मेरी, आज मेरी। दरिद्र नाशो, देखिए इसमें भी दो शब्द है, एक है दरिद्र और नाशो, तो इसका हो जाएगा दरिद्रता का नाश, दरिद्र नाशो, दरिद्रता का नाश। भविष्यतीति, देखिए इसमें भी दो शब्द है, एक है भविष्यति और दूसरा है इति, तो भविष्यति मतलब हो जाएगा, इति माने ऐसा, ठीक है, दो शब्द। मत्वा मतलब मानकर, मत्वा मतलब मानकर। तुष्टो माने संतुष्ट होकर, तुष्टो माने संतुष्ट होकर। हर्षा श्रोणी, देखिए इसमें भी दो शब्द है, हर्षा अश्रोणी, तो देखिए हर्षा श्रोणी का मतलब हो जाएगा पूरा प्रसन्नता के आंसू या हर्ष के आंसू, प्रसन्नता के आंसू या हर्ष के आंसू। मुमोच, मुमोच माने बहाए, मुमोच माने बहाए। पूर्ण विराम है तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं तो हो जाएगा। तत्पश्चात, तत्पश्चात प्रवेश करके, प्रविष्टः प्रवेश करके, तत्पश्चात प्रवेश करके, वह कवि, सह वह कवि, वह कवि भोज को देख करके, भोजम आलोक्य, भोज को देख करके, आज मेरी, अधः में आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, दरिद्रता का नाश हो जाएगा। ऐसा, इसको इसके साथ जोड़िए, ऐसा मानकर। इति मत्वा, ऐसा मानकर, संतुष्ट होकर, तुष्टो संतुष्ट होकर के, हर्ष के आंसू या प्रसन्नता के आंसू बहाए, मुमोच बहाए, और इतने का अनुवाद हो जाएगा। चलिए इतने का अनुवाद एक बार मैं फिर से बिना रुके हुए बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनिए तो हो जाएगा। तत्पश्चात प्रवेश करके वह कवि भोज को देख करके, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा मानकर संतुष्ट होकर हर्ष के आंसू बहाए। पूर्ण विराम लगाएंगे और इतने का अनुवाद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजा सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तमालोक्य, देखिए इसमें भी दो शब्द है, तम, तम मतलब उसको, आलोक्य मतलब देखकर, उसको देखकर। प्राह मतलब कहा या बोला, कई बार आ चुका है। कवेह संबोधन का चिन्ह है तो हो जाएगा हे कवि, हे कवि। किम मतलब क्यों। रोदश मतलब रोते हो। इति माने ऐसा। पूर्ण विराम है तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं तो हो जाएगा। राजा उसे
देख कर बोले, हे कवि तुम इस प्रकार से या ऐसे, इति ऐसे, हे कवि तुम ऐसे क्यों रोते हो, रोदश रोते हो, हे कवि तुम ऐसे क्यों रोते हो। चलिए एक बार फिर से देखिए। राजा उसे देखकर बोले, हे कवि, तुम अपने से जोड़ लीजिए, हे कवि तुम ऐसे क्यों रोते हो। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। ततः कई बार आ चुका है, ततः तत्पश्चात या तब, ठीक है। तब कवि ने कहा, राजन संबोधन का चिन्ह, हे राजन, आकर्ण सुनिए। अब देखिए इसमें 3 शब्द है, मद मेरी, गृह घर की, स्थिति को, मेरे घर की स्थिति को, ठीक है। तो चलिए अब इतने का अनुवाद करते हैं तो हो जाएगा, तब या तत्पश्चात कोई बोल लीजिए। तत्पश्चात कवि ने कहा, हे राजन, अब यहाँ आइए, मेरे घर की स्थिति को सुनिए, आकर्ण सुनिए, मेरे घर की स्थिति को सुनिए, पूर्ण विराम लगा देंगे और इसका अनुवाद हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से देखिए, मैं बिना रुके बोलता हूँ। तत्पश्चात कवि ने कहा, हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा होगा। अब आपको परीक्षा की कॉपी पर लिखना कैसे है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। आप देख लीजिए कि पेपर में क्या है, वो प्रश्नोत्तर नंबर डाल लीजिए और संकेत डाल लीजिए। 2 गद्यांश में से जो भी गद्यांश आप हल करिए उसके शुरू का और अंत का थोड़ा सा लिख लीजिए। उसके बाद संदर्भ लिखना है तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड में संकलित भोजस औदार्यम पाठ से उद्धृत है। चूँकि संस्कृत के पाठ में लेखक का नाम नहीं दिया है तो हम लेखक का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। पाठ से उद्धृत है और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि संदर्भ लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा है। कुछ लोगों ने किताब का नाम मेंशन किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ। आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी देख लीजिए और उसको लिख सकते हैं। तो ये तो संदर्भ रहा। चलिए आप अनुवाद कर लेते हैं। तो देखिए, आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, डैश डालेंगे और लिखेंगे, तत्पश्चात कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहा, हे देव, द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके शरीर पर लंगोटी केवल शेष है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रवेश कराओ, राजा ने ऐसा कहा। तत्पश्चात प्रवेश करके वह कवि भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा ऐसा मानकर संतुष्ट होकर प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा ने उसे देख करके कहा, हे कवि क्यों रोते हो। तब कवि ने कहा, हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए, और आपका हिंदी में अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।